अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सस्ता सोलर सिस्टम हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारा खर्चा भी कम हो, सोलर सिस्टम भी हम अपने घर में लगा लें। बाज़ पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहां पर वापडा मौजूद नहीं है, कौन सा इन्वर्टर वहां पर लगाएं जो बगैर वापडा के भी चलता हो। और बाज़ लोग ऐसे हैं आप में से जो बैटरी का खर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि हर 2 साल या 3 साल के बाद जब बैटरी का एक्सपेंस करना पड़ता है तो ज़हन में एक बात आती है कि सोलर सिस्टम लगाने का क्या फ़ायदा है जब हर 2 साल के बाद बैटरी लगानी पड़ती है। तो ऐसा कौन सा सोलर सिस्टम है जो बगैर बैटरी के भी काम कर सके या और ऐसी सिचुएशन में भी काम कर सके कि जहां पर ग्रिड मौजूद ना हो। सोल्यूशन आपको बताऊंगा सोलर सिस्टम का, आपका खर्चा भी कम होगा और आपके ये सारे मसाइल भी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करके बताऊंगा कि तकरीबन कितना खर्चा आएगा, आप कितना अपना लोड चला सकेंगे, कितने पैनल्स आपको लगाने हैं, कौन सा सोलर सिस्टम आपको लगाना चाहिए, सोलर पैनल्स कौन से परचेज करने चाहिए। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनके यहाँ वापडा मौजूद नहीं है और वो सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, ग्रिड की सप्लाई नहीं देना चाहते। जाहिर है कि जहां पर वापडा मौजूद ना हो वहां पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता। और इसके अलावा अगर वापडा ना हो और बैटरी का खर्चा भी ना करना पड़े तो ऐसी सूरत में क्या करें, लेकिन उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। पहले मैं बताता हूं कि ऐसे पाकिस्तान के इलाके जहां पर वापडा मौजूद नहीं है, जहां ग्रिड की सप्लाई मौजूद नहीं है, वहां पर ऐसा इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहिए जो बगैर ग्रिड के भी काम करे, ऑफ ग्रिड भी काम करे। आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है वो, अब आप पूछेंगे कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करें, कितने का आएगा, कम पैसों में कैसे आ सकता है। तो अगर आप एक ऐसे ब्रांड के ऊपर जाना चाहते हैं जो एक रीजनेबल प्राइस में आपको आपकी नीड पूरी कर सके, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यूनिक है। और इसके अलावा भी कुछ ब्रांड मार्केट में मौजूद हैं, आने वाली वीडियोस में उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ज़्यूनिक एक ऐसा ब्रांड है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और इसके इन्वर्टर जो है ईजीली अवेलेबल भी हैं। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप सर्विस सेंटर भेज के 5 साल की वो सर्विस वारंटी आपको देते हैं। तो इसलिए एक ऐसी कंपनी का इंतखाब करना चाहिए जिसके सर्विस सेंटर मौजूद हों, जिसको जब आपके इन्वर्टर में खुदा ना खास्ता कोई ट्रबल आए तो आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर का नाम है PV4200 मैक्स सीरीज का इन्वर्टर है, 3.2 किलोवाट का, यानी 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। और PV4200 यानी कि उसके साथ 4200 वाट तक के पैनल लगाए जा सकते हैं। मैक्स सीरीज का इन्वर्टर है। अगर आप ये इन्वर्टर यूज कर लेते हैं तो आप बगैर ग्रिड के, बगैर वापडा सप्लाई के, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के आप डायरेक्टली सोलर पैनल लगाएं और अपना लोड जो है 220 वोल्ट का आप घर का चला सकते हैं। बाकी बात रहेगी बैटरीज की। अगर आप डे टाइम में अपना सोलर सिस्टम फ्री करना चाहते हैं, डायरेक्ट 220 बनाना चाहते हैं, यानी सोलर पैनल लगा के डायरेक्ट 220 बनाना चाहते हैं, तो फिर तो आपको यही इन्वर्टर सूट करता है, क्योंकि ये इन्वर्टर बगैर ग्रिड के भी चलता है और बगैर बैटरी के भी चलता है। लेकिन अब डे टाइम में आप बगैर वापडा के और बगैर बैटरी के इजीली डायरेक्ट सोलर से 220 वोल्ट अपना लोड चला सकेंगे। अब इवनिंग में जैसे ही शाम होगी तो जाहिर है कि सोलर एनर्जी जो है वो अब कम हो जाएगी। अब आपको 220 वोल्ट आपका बंद हो जाएगा। क्यों? अब आपके पास बैटरी नहीं है और उसके बाद आपके पास जो है वो ग्रिड भी नहीं है। तो अब रात का क्या सोल्यूशन है? रात का सोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। टोटल हमारे पास 3 ही सोर्स हैं। एक सोर्स है हमारे पास सोलर, दूसरा सोर्स है हमारे पास बैटरी, तीसरा सोर्स है हमारे पास ग्रिड। इन 3 में से 2 का होना लाजमी है। यानी अगर आपके पास वापडा नहीं है तो आपको बैटरीज लगानी चाहिए, डे टाइम में बैटरीज चार्ज करनी चाहिए। और ये जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है इसके साथ 2 बैटरीज लगती हैं। अब कौन सी बैटरी लगाएं जो कम प्राइस में हो जाए? देखें, अगर ये डिपेंड करता है लोड पर। अगर आपका लोड ज्यादा आप चला रहे हैं डे टाइम में, यानी डीसी लोड है या एसी लोड है, जो भी, अगर लोड आपका ज्यादा आप रन कर रहे हैं तो आपको बैटरीज जो हैं वो डेफिनेटली बैटरीज जो हैं वो एक मीडियम साइज की लगानी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पैनल कम होंगे, लोड ज्यादा चलेगा तो बैटरीज जो है वो बड़ी बड़ी चार्ज नहीं हो पाएंगी।
तो अगर आपको ये सारी कैलकुलेशन होती है, लोड की कैलकुलेशन होती है, सबसे पहले लोड का जानना जरूरी होता है, फिर ये जानना जरूरी होता है कि इतना मेरा लोड है, मुझे रात को कितना बैकअप चाहिए, मुझे दिन में कितना लोड चलाना है, पहले ये चीजें समझी जाती हैं। जब ये चीज तय हो जाती है कि मुझे रात को कितना बैकअप चाहिए, मेरा इतना लोड है, तो उसके बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ कितने सोलर पैनल्स लगेंगे और यहाँ पर कितने जो है वो कौन सी बैटरीज यहाँ पे सूटेबल है। अगर 2-2,500 वाट के अंदर आपका लोड है तो आपके लिए बेस्ट जो इन्वर्टर है वो 2 किलोवाट का नहीं 3 किलोवाट का है। आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए। और जो इन्वर्टर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये इन्वर्टर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक तो ये प्राइस में भी बहुत बेहतर है, दूसरा ये कि इसमें बगैर बैटरी वाला ऑप्शन मौजूद है, तीसरा ये कि बगैर ग्रिड वाला ऑप्शन मौजूद है, और चौथा ये कि देखें कि इसको अगर आप बगैर बैटरी के इसके ऊपर लोड डालें तो 2000 से 2200 वाट तक का लोड ये इजीली बगैर बैटरी के उठा सकता है। उसमें एसी भी शामिल है और उसके अंदर जो है वो फ्रिज और पंखे भी शामिल हैं। तो आप ये देखें कि अगर एक टन का एसी, एक फ्रिज और एक 2-4 पंखे अगर आप पे चल रहे हो तो 2200-2300 वाट का बगैर बैटरी के ये लोड जो है वो उठा सकता है। दूसरी बात, इसकी जो प्राइस है वो भी एक रीजनेबल है, यानी इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1,27,000 के करीब है। 1,25,000 से लेकर 1,30,000 के दरमियान में इसकी प्राइस जो है वो वेरी हो रही है। तो इतनी ज्यादा इसकी प्राइस भी नहीं है। हो सकता है किसी शहर में ये इससे भी सस्ता मिल रहा हो, लेकिन या महंगा मिल रहा हो, ये डिपेंड करता है कि कहाँ से ले रहे हैं, किस वक्त ले रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सस्ता कैसे कर सकते हैं। देखिए, इन्वर्टर जो सस्ता है, क्योंकि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ऐसे इन्वर्टर के साथ, ऐसे ब्रांड के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम इन्वरेक्स की बात करते हैं तो इन्वरेक्स एक फेमस कंपनी है जिसकी इन्वर्टर्स जो है वो ज़्यूनिक के मुकाबले में एक्सपेंसिव हैं। तो एक आम बंदा जो अपने कम खर्चे के अंदर अपना काम करना चाहता है वो इन्वरेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वरेक्स के इन्वर्टर्स ज़्यूनिक के मुकाबले में एक्सपेंसिव हैं। तो ज़्यूनिक जो है वो महंगे इन्वर्टर्स के जो फीचर्स हैं वो कम पैसों के अंदर, रीजनेबल पैसों के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। लिहाजा अगर आपका खर्चा आप कम करना चाहते हैं और बगैर बैटरी, बगैर ग्रिड पे जाना चाहते हैं डे टाइम में, तो फिर आपको ज़्यूनिक जो है वो मैक्स सीरीज का इन्वर्टर जो मैंने बताया 3 किलोवाट में जाना चाहिए। इसके अलावा ज़्यूनिक के और भी ऐसे इन्वर्टर हैं जो कि ऑफ ग्रिड हैं, बगैर बैटरी, बगैर वापडा के काम करते हैं। 3 किलोवाट से ज्यादा के भी इन्वर्टर मौजूद हैं। आने वाली वीडियोस में वो इन्वर्टर्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अगर आपका एसी लोड ज्यादा है, मिसाल के तौर पे फ्रिज है, एसी भी आपने चलाना है या मोटर चलानी है, तो डेफिनेटली आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए और एमपीपीटी वहां पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वहां पर, क्योंकि अगर आप एमपीपीटी इस्तेमाल करते हैं, लोड आपका बड़ा है, तो फिर आप इन्वर्टर कहां से लेकर आएंगे। यूपीएस पे तो आपका हैवी लोड चलने नहीं वाला। तो एमपीपीटी वहां पर सूटेबल होता है जहां पर लोड कम हो, पंखे हो, लाइट्स हो, वॉशिंग मशीन हो, एलईडी टीवी हो, राउटर हो, मतलब छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो तो एमपीपीटी आप लगाएंगे, साथ यूपीएस लगाएंगे और 12 वोल्ट से 220 बना के अपना लोड आप चला लेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं या आपने डीसी लोड चलाना हो तब भी एमपीपीटी बेस्ट है। लेकिन जब आप बात करते हैं हैवी लोड की, जिसमें एसी है, जिसमें फ्रिज है, जिसमें मोटर है, तो ऐसे केस में आपको एमपीपीटी के बजाय डेफिनेटली जाना चाहिए सोलर इन्वर्टर के ऊपर। तो इन्वर्टर जब भी आप परचेज करें तो 1 किलोवाट का इन्वर्टर कभी परचेज ना करें। इन्वर्टर अगर आपने परचेज करना है, मैंने कभी भी 1 किलोवाट का इन्वर्टर, एसी इन्वर्टर कभी भी आपको रिकमेंड नहीं किया, ना ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलोवाट का इन्वर्टर बिल्कुल यूजलेस है। कम से कम भी अगर आपने एक इन्वर्टर था ज़्यूनिक का 1.5 किलोवाट का, 1.5 किलोवाट का मार्केट में शॉर्ट हो गया, बहुत ज्यादा मैंने उसको स्ट्रेस किया आप लोगों के, वो ले लें, सिंगल बैटरी के ऊपर आप फ्रिज चला सकते थे, लेकिन वो ज़्यूनिक का इन्वर्टर 1.5 किलोवाट में उसके बाद नजर नहीं आया। ऐसी कंपनी भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी कि 1.5 किलोवाट सिंगल बैटरी के ऊपर आप फ्रिज चला सकते हैं, इसके ऊपर भी किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसी की, बात करते हैं मोटर की, बात करते हैं आयरन की, तो फिर आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए। देखें, 1,20,000 से 30,000 के दरमियान में आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। बैटरी का खर्चा आप नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में बैटरी ना लगाएं। शुरू में आप सिर्फ 4 पैनल लेके इस इन्वर्टर को ट्रिगर करवा लें। 4 पैनल से कम पे इन्वर्टर प्रॉपर काम नहीं करता, तो कम से कम 4 पैनल अगर 550 वाट के आप लगाना चाहते हैं, चारों पैनल को सीरीज में लगाएं और इस इन्वर्टर के साथ लगा दें। मैक्सिमम इसके साथ आप 4200 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, यानी कि तकरीबन 7 से 8 पैनल इसके साथ लग सकते हैं। डिपेंड करता है कौन से कितनी वोल्टेज के आप पैनल इसके साथ लगा रहे हैं। अगर तो आपको लॉन्जी के हाइमो 6 पैनल जो हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, मार्केट में अभी भी हैं, ऑल्दो उसका रेट जो है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है पहले से, लेकिन अभी भी अवेलेबल मार्केट में लॉन्जी के पैनल हाइमो 6 अवेलेबल हैं। लेकिन जिनको के एन टाइप के पैनल जो है वो मार्केट में शॉर्ट हैं, तो आप ये करें कि अगर
सोलर पैनल्स की प्राइसेस आगे बढ़ने लग जाती हैं तो फिर तो आप सोलर पैनल्स परचेज ना करें और वेट करें, आगे डॉलर जो है जब कम होगा तो सोलर पैनल की जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगी। एनीवेज 4 पैनल से आपने स्टार्ट लेना है, ये इन्वर्टर लगा लें, बैटरी का खर्चा ना करें, एटलीस्ट स्टार्ट ले लें। 1,30,000 आपने वहां खर्च किया, 20 या 30,000, और आपने 4 पैनल जो है वो आपने परचेज किए। अगर आपको आज की डेट में 40,000 का भी एक पैनल मिलता है तो 4 पैनल आपके तकरीबन 1,60,000 में आ जाते हैं। 1,60,000 में इसके अलावा स्टैंड वगैरह मिला के आपके जो है वो तकरीबन 20,000 आपके अगर स्टैंड में भी लग जाएं, वायरिंग में भी 20,000 लग जाएं, तो इसको आप ऐड कर लें, ये इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती। यानी 40,000 आपकी वायरिंग और स्टैंड का आ जाता है खर्चा, फिटिंग स्टैंड्स का। इसके अलावा 1,60,000 में आपके पैनल आ जाते हैं और 1,20,30,000 में आपकी इन्वर्टर आ जाता है। ये जो खर्चा है ये मिनिमम खर्चा है, ये आप अगर स्टार्टिंग में कर लें तो एटलीस्ट आप बगैर बैटरी के डे टाइम में अपना जो है वो लोड चला सकते हैं। तो एक पैनल जो है वो 2 पंखे इजीली चलाता है, तो 4 पैनल का मतलब है 8 पंखे, यानी 8 पंखे आप इजीली 4 पैनल के साथ डे टाइम में पूरा दिन मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में ऐसे इन्वर्टर्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि 3 किलोवाट से ज्यादा का लोड चला सकेंगे बगैर बैटरी और बगैर वापडा के। एनीवेज अगर जिस बंदे को रात को रिक्वायर्ड हो, अगर आपको नाइट टाइम में लोड चलाना हो तो डेफिनेटली आपको बैटरीज की जरूरत पड़ती है या ग्रिड की जरूरत पड़ती है, या बैटरी या ग्रिड, इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लें आप। अगर आप ग्रिड इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल देना पड़ेगा मंथली, अगर आप बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बैटरी का हर 2 साल के बाद खर्चा करना पड़ेगा। तो इसमें से जो खर्चा कम है उसको आप इसका इंतखाब कर लें। सोलर डिवाइस जो है वो आपके सामने यहाँ रेडी है। जिसको भी ये सोलर डिवाइस जो है वो ऑर्डर करनी हो वो दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आप इस डिवाइस को ऑर्डर कर सकते हैं। ये डिवाइस जो है वो आपको सेल फोन के ऊपर जितना भी आपका MPPT सिस्टम होता है, DC लोड का सिस्टम होता है, या इन्वर्टर को अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं उसकी आउटपुट को या उसकी इनपुट को, कितनी वापडा कंज्यूम हो रही है, कितना लोड मेरा चल रहा है, अगर आप ग्राफिकल डिस्प्ले देखना चाहते हैं, उस करंट की पावर की वैल्यू देखना चाहते हैं अपने सेल फोन के ऊपर, आप कहीं भी मौजूद हों तो आप इंटरनेट के थ्रू कहीं भी मौजूद हों उस इन सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये डिवाइस जो है मेटालिक बॉक्स में आपको खरीदनी है। आप अगर आपने एक्सपेंस कम करना है तो आप प्लास्टिक बॉक्स जो है उसमें भी ये डिवाइस जो है वो बनवा सकते हैं। आपको जो जो फीचर्स रिक्वायर्ड हों, जो जो सेल फोन के ऊपर आप मॉनिटरिंग करना चाहते हों, वो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता करके हमें फीचर्स बताएंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम आपको प्राइस बताएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।